चर्चा क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 15 टू 18 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, 15 टू 18 में इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है, ए बी सी डी, यहाँ पर कहता है 6 रूम्स है। रूम कौन है, यहाँ पर ए है, बी है, सी, डी, ई एंड क्या है एफ। 6 रूम्स है, जिसमें ए में कितने व्यक्ति रहते हैं, 2, और सी में भी कितने रहते हैं, 2। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, और इसमें रहने वाले कौन है, तो पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एंड कौन है, एक्स। ठीक है, और इसमें ये कह दिया था जिसमें कि क्यू टी डब्ल्यू एक्स है, क्यू टी एक्स क्या है, फीमेल है। तो ये भी, ये क्या है कि ये फीमेल है, क्यू ये भी फीमेल है, और एक्स भी क्या है, फीमेल है। और देखिए अब इसको हम एक डायग्राम प्रेजेंटेशन एक बना रहे हैं आपको, यहाँ हो गया। ठीक है, बताओ। हम्म, 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 ठीक है। हम्म, ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पर अगला इन्फॉर्मेशन कह रहा है, ट्यूज फीमेल्स दो सेक्स कांट बी पुट टुगेदर इन द सेम रूम, नो मैन इज विलिंग टू स्टे इन सी एंड एफ। कोई भी मेल सी एंड एफ में रहना पसंद नहीं करते हैं, तो सी में मेल नहीं रहेगा, काट देते हैं सारे मेल को एक साथ क्रॉस यहाँ कर दिए। और एफ में भी नहीं रहना पसंद करते हैं, तो एफ में भी रहना पसंद करते हैं, तो क्रॉस कर दिए। ठीक है, अब देखिए फिर आगे कहता है, सी एन पी वांट टू स्टे अलोन बट डोंट वांट टू बी और डी। पी अकेले रहना चाहता है, तो डबल में तो नहीं रहेगा, लेकिन बी और डी में भी रहना चाहता है, तो ये किस में रहेगा, ई में रहेगा। ई में जब रह गया अकेला, तो और ई में कोई नहीं रहेंगे, एक ही आदमी रहना है उसमें, तो ई को यहाँ क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए। अब उसके बाद कहता है एक्स डज नॉट, यहाँ पर पी बी एंड डी, हमें लगता है ये एक्स डज नॉट वांट टू शेयर हर रूम। एक्स शेयर नहीं करना चाहती है, तो इसमें भी नहीं रहेंगे, इसमें भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अभी ऑप्शन इसके लिए बचा है बी एन एफ, दो बचा हुआ है। ठीक है, बी एन एफ एंड डी भी बचे हुए हैं। आगे देखते हैं कि एस नीड्स ए पार्टनर बट नॉट रेडी टू यू और डब्ल्यू। एस को पार्टनर चाहिए, लेकिन यू और डब्ल्यू के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो एस को पार्टनर चाहिए, तो दो वाला तो पहले से कट चुका था, तो इसी में जाएगा। और यू और डब्ल्यू के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो यू और डब्ल्यू क्रॉस हो गया। एस मेल है, एस क्या है, मेल है, तो इसके साथ तो फीमेल नहीं रहेंगे, इसके साथ फीमेल नहीं रहेंगे, कहेंगे दो सेक्स एक साथ नहीं रहे, तो और यू और डब्ल्यू के साथ क्रॉस ही कर चुका था, तो आर इसके साथ जाना पड़ेगा इसको। जब आर चले गए, कहीं दोनों मेल यहाँ पर जा सकता है, फीमेल तो जा ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर आर क्रॉस कर दो सब जगह, अब एस भी क्रॉस हो जाएंगे सब जगह। ठीक है, और कंफर्म हो गया कि दो चले गए, सी में दो ही आदमी जा सकता है, तो सी में सभी जगह क्रॉस है, सिर्फ बचा हुआ है यहाँ क्यू एंड किस में बचा हुआ, टी में। और दोनों फीमेल है, तो दो जा ही सकते हैं, बाकी जगह क्यू जब इसमें चले गए तो और किसी में नहीं जाएंगे, ये भी चले गए तो और किसी में नहीं जाएंगे। तो ठीक है, अब बचा, अब आगे क्या कहता है, यहाँ पर कहा था एक्स डज नॉट वांट टू शेयर अ रूम, तो वो तो कह दिया था। अब एक्स की बात कर रहा था, एक्स के बारे में अब देख रहे हैं, तो यहाँ सब जगह क्रॉस किया हुआ है, तो सब जगह क्रॉस किया हुआ है, तो दो जगह नहीं जाना चाहती है। और क्या कहता है, P want to stay, X does not want to share her room, S needs partner but not ready to with U और W। U और W के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अब इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, अब अपना दिमाग लगा के आपको बनाने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखते हैं कि फीमेल फीमेल है, तो फीमेल बी और डी में तो नहीं रहेंगे, फीमेल इसका जगह खाली है, कहेगी यू और डब्ल्यू है, तो यू और डब्ल्यू के लिए दो जगह यहाँ पर खाली है, कि इन्हीं दोनों में से सामने यू के सामने कौन है, बी एंड डी, दो रूम खाली है यू और डब्ल्यू दोनों के लिए। तो ये डाउटफुल है, दोनों मेल है, लेकिन इसी दोनों में जाएगा क्या, तो फीमेल ये कहेगी हम तो वहां नहीं जाएंगे, तो फीमेल को यहाँ क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहाँ एक्स कहाँ, ऑटोमेटिकली यहाँ चले जाएंगे। कहेगी यहाँ पर कोई अकेला जाएगा, तो यू के सामने ही दोनों ये खाली है, डब्ल्यू के सामने भी खाली है, तो ये डाउट का डाउट ही रह गया कि यू क्या किस में जाएंगे, या तो बी या तो डब्ल्यू, डब्ल्यू किस में जाएंगे, या तो बी या तो डी। ये डाउटफुल ही रह गया। लेकिन एक्स ये दोनों आपस में चाबी लेकर खड़ा है कि मेरा रूम बी होगा, तो वो कहता है मेरा रूम डी होगा, तो रुको थोड़ा देर आने दो, चार्ट आएगा तब देख लेते हैं किसका है। लेकिन एक्स कहेगा कोई बात नहीं, तुम दोनों डिसाइड करो भाई, बी में जाओगे डी में, हमको क्या, बी और डी में तो हम जा ही नहीं सकते हैं। कहेगी तुम ही लोग के लिए डाउट हो रहा है दोनों का, मेरे लिए कोई खाली है क्या, तो बी और डी को छोड़कर देख रहा है एफ खाली है, तो एफ बी एक्स कहाँ चले जाएंगे, एफ में चले जाएंगे, और बी और डी में
डाउट रह गया। तो यू पूछा जाएगा किस में जाएंगे, तो या तो बी में जाएंगे या तो डी में, क्योंकि आप और इन्फॉर्मेशन कुछ आया ही नहीं अभी तक। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं। जैसे आप क्वेश्चन पर देख रहे होंगे स्क्रीन में, क्वेश्चन देखिए। तो स्क्रीन में आप आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग विल स्टे इन रूम ई। ई में कौन स्टे करता है? तो ई में कौन स्टे करता है? तो रूम ई में कौन स्टे करता है? तो रूम ई में देख लो यहाँ पर कौन स्टे करता है, तो पी करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पी हो जाएंगे। पी किसी ऑप्शन में है? थर्ड में है। तो राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया। फिर आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। कौन स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं, बस सारा स्टेटमेंट की आवश्यकता है, किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? 5, नन ऑफ दिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूम्स विल यू स्टे। यू किस रूम में स्टे करता है? तो देखिए यू किस रूम में स्टे करता है। तो यू के लिए तो डाउट है, या तो बी में स्टे कर रहा हो या तो डी में, कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए आइदर बी और डी। तो आइदर बी और डी होंगे। आइदर बी और डी किस में है? 4 में है। तो 4 राइट आंसर हो जाएंगे। एक्स विल स्टे इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूम। एक्स के लिए भी जस्ट हम लोग देखे थे लास्ट वाला एक्स, वो किस रूम में स्टे कर रहा है? एफ में। तो राइट आंसर क्या होंगे? सेकंड। अब देखो एक्स किस में स्टे कर रहा है? तो एक्स किस में स्टे कर रहा है? तो एक्स इसमें स्टे कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऐप। ठीक है, अब बात समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा तो फिर से बनाना पड़ेगा, इसलिए आराम से पढ़ना है, प्रेजेंट करके एक ही बार में इसको सॉल्व करना है। 18 तक शायद होमवर्क दिए थे, तो 19 एक और देख लेते हैं आज। 19 ठीक है। 19 में देख रहा हूँ, 15 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ। 15 विद्यार्थी खड़े हैं, फेसिंग किधर कर रहे हैं? नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, तो इधर सबका फेसिंग किधर है? सब ये सभी फेस किधर किए हुए हैं? नॉर्थ की ओर फेस किए हुए। ठीक है, इधर क्या कर दो? नॉर्थ। ठीक। अब आगे कहता है कि रवि इज फेसिंग नॉर्थ। रवि इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रभा। रवि के बारे में कह रहा है, रवि इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रभा। प्रभा के किधर है? लेफ्ट में है। तो प्रभा का लेफ्ट उधर हो जाएगा। एंड इज एट फ्रॉम लेफ्ट, और किसके लिए आ रहा है? इज जब भी आए तो वो पहले वाले के लिए आया। रवि इज इमीडिएट राइट ऑफ प्रभा, लेफ्ट ऑफ प्रभा, तो वो हम रेंज कर दिए। एंड इज कह रहा है, तो इज किसके लिए कह रहा है? रवि के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर जो इज आया है, इज एंड इज एट, अब एट फ्रॉम द लेफ्ट कह रहा है, इज किसके लिए आएगा? इज जो पहले यूज हुआ है नाम, उसके लिए आता है। तो पहले यूज कौन हुआ है? तो आपका पहले यूज कौन हुआ है? रवि हुआ है। ठीक है, तो इधर से कह रहा है लेफ्ट से क्या? 8, तो प्रभा का रैंकिंग क्या हो जाएगा? 9। ओके, आगे कहता है अरुण इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। अरुण के बारे में कह रहा है, अरुण राइट से किधर है? राइट से सेकेंड पोजीशन पर है। इधर से इसका पोजीशन क्या है? सेकेंड। इधर से पोजीशन क्या है इसका? सेकेंड हो गया। ठीक है, ओके। अरुण अर्जुन अर्जुन कह रहा था, अर्जुन इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। और टोटल स्टूडेंट कितने थे? 15 थे। बहुत अच्छी बात है, टोटल स्टूडेंट 15 था, तो लेफ्ट और राइट के साथ इसके इधर से इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, क्योंकि टोटल टोटल 15 है। टोटल आपके 15 है, तो लेफ्ट और राइट का सम क्या होगा? एक का यूज दोनों तरफ से करेंगे, टोटल का सम क्या होगा? 16। इस कंसेप्ट पर देखें कि अर्जुन अगर राइट से 2 है, तो लेफ्ट से इसका पोजीशन क्या होगा? 14, क्योंकि दोनों का सम 16 होना चाहिए। तो उसी प्रकार हम देख रहे हैं, उसी प्रकार इसको देखोगे तो इधर से 9 है, तो इस साइड से राइट से इसका पोजीशन देखें तो क्या होगा? 7, क्योंकि 9 में 7 ऐड करेंगे तब 16। इधर से ये क्या होगा? 8। अब इसमें देखने की बात होगी कि प्रभा और अर्जुन के बीच में कितने स्टूडेंट है। तो इधर से 9 पोजीशन पर कौन है? प्रभा है। तो ये 10, 11, 12, 13, तब जाके ये 14 होगा। 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है? 4। और इसके बीच में कहता तो 5 स्टूडेंट हो जाता। इन्हीं पर क्वेश्चन होगा। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। कौन ट्रू नहीं है? तो प्रभा इज 7 फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से प्रभा 7 था, ये तो बिल्कुल सही है। तो ये ट्रू है। तो आंसर की बात होती है, तो को नॉट ट्रू कह रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये निकालना क्या है? नॉट ट्रू निकालना है। तो ये तो ट्रू हो गया, तो आंसर आपका ये नहीं हो सकता है। देयर आर 4 चिल्ड्रन बिटवीन प्रभा एंड अर्जुन। प्रभा और अर्जुन के बीच में 4 है, तो बिल्कुल सही, प्रभा और अर्जुन के बीच में 4 है। तो ये भी क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। लेकिन नॉट ट्रू हमको निकालना क्या है? नॉट ट्रू निकालना है। फिर कहता है देयर आर 5 चिल्ड्रन बिटवीन रवि एंड अर्जुन। रवि एंड अर्जुन के बीच में 5, बिल्कुल सही है, ये भी प्रभाव मिल जाएंगे। तो 4 + 1 5 हो गए। ये भी क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब कहता है अर्जुन इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये अर्जुन इज 13 नहीं, अर्जुन का रैंक लेफ्ट हैंड से क्या होगा? 14 होगा, क्योंकि टोटल टोटल 15 है, तो लेफ्ट और राइट का सम क्या होना चाहिए? 16 होना चाहिए। तो राइट से 2 है, तो लेफ्ट से क्या होगा? 14 होंगे। तो ये 13 कह के ये इसको फॉल्स कर दिया, नॉट ट्रू कर दिया। तो राइट आंसर नॉट ट्रू पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा गया है।
रवि इज एग्जैक्ट इन द मिडल। रवि एग्जैक्ट मिडिल में है, बिल्कुल सही है। दोनों तरफ के 16 है, तो ये 8वां पोजीशन है, तो 7 इधर होगा, 7 इधर हो गया, 7 उधर होंगे, तो 7 7 14 और एक क्या हो गया 15। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो लेकिन नॉट ट्रू कह रहा है तो राइट आंसर ये तो ट्रू हो गया। नॉट ट्रू पूछ रहा है तो राइट आंसर आपका एक ही हो गया। दो राइट आंसर हो भी नहीं सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो गया 4। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार बनाने हैं, तो 1 to 19 तक का आप फिर देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हो गए होंगे फर्स्ट पेज का तो उसको आज अपलोड कर लेंगे, नहीं तो सेकंड पेज का तो हो ही रहा है। ठीक है, तो आज यही रखते हैं। रेस्ट जितने हों जितने बचे हैं सबको बना के लाइएगा। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को पूछने के लिए तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर पूछ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, कोई डाउट है डियर स्टूडेंट आप लोग को? जो बतलाए थे वो सब समझ में आ गया? कोई डाउट? क्लियर है? नीरनाग, बिपिन, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आप नो लोग सर, बना, कोई डाउट। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग बना के फिर से देख लीजिएगा 1 to 19 तक। ठीक है, जी सर। और फिर 20 से लेकर टोटल बना लीजिएगा। ठीक है, टोटल होमवर्क जी 31 सर। तक ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन जान कहो तो जानबूझ के भी नहीं दिए हैं और देने की आवश्यकता नहीं है, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर जो डाउट होगा वो हम लोग टोटल क्वेश्चन पर बता ही रहे हैं। तो अभी एंड करते हैं आपकी परमिशन से। ठीक है, ओके, थैंक यू।